नमस्कार, मैं कुमार बंगला माड़िया आयुर्वेदा ट्रेडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे कुछ ऐसी 3 बातें करने वाला हूँ जिसके बारे में इंडिया के हर एक नागरिक को, हर एक पर्सन को सोचना चाहिए था। ये बात जो है वो ये है कि अगर आयुर्वेदा जो पैथी है उसकी अलग कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर होती, यानी कि आयुर्वेद भी कोविड के ट्रीटमेंट में सक्रिय होता, अगर सरकार अलाउ की होती तो कंडीशन क्या होती और ऐसे कौन से 3 फायदे हैं, ऐसे कौन सी 3 बात है जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हो पाती। और दूसरी बात, आईएमए को आयुर्वेदा के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर अलग होने से उसको क्या नुकसान हो रहा था, ये भी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर शुरू से ही ऐसी गाइडलाइन होती जिसमें लोगों को ये बताया जाता कि अगर आप माइल्ड या एवरेज सिम्टम वाले हैं या फिर कोविड के टेस्ट के बाद ये पता चलता है कि इनमें वायरस का लोड कितना ज्यादा है, तो माइल्ड से एवरेज वायरस लोड वाले पेशेंट्स को एक तरफ, और जो इमरजेंसी कंडीशन के पेशेंट हैं जिसमें वायरस लोड ज्यादा है, हो ना हो वो कल और परसों वो इमरजेंसी कंडीशन में चले जाएंगे, ब्रेथलेसनेस फील करने लगेंगे, ऐसी बातें हमें अगर जांच से पता चल जा रही है या ऐसी बातें हो भी रही है, सिम्टम बहुत ज्यादा है, तो उनको एक तरफ कर दिया जाए। अगर लोगों के पास ये शुरू से ही ऑप्शन होता कि अगर आपको बहुत इमरजेंसी कंडीशन फील नहीं हो रही है तो आप एक तरफ यानी कि आयुर्वेदा के कोविड सेंटर में जा सकते हैं, और आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, आपकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा सीवियर है, तो आप इमरजेंसी कंडीशन के लिए ट्रीटमेंट में मतलब एलोपैथी के ट्रीटमेंट में आप जा सकते हैं। ऐसी बातें होती तो दोनों की डेटा भी अलग अलग होते, यानी कि जो माइल्ड और एवरेज वाले ट्रीटमेंट के जो पेशेंट हैं उनकी रिकवरी रेट कैसी चल रही है वो इधर से पता चल जाती, और जो इमरजेंसी कंडीशन के पेशेंट इमरजेंसी हालत में जा रहे हैं उनकी रिकवरी कितनी हो रही है, कैसी हो रही है, ये भी अलग पता चल जाती। तो ये जो रिकवरी रेट अभी एक साथ आ रहा है, यानी कि माइल्ड और एवरेज वाले जो पेशेंट है ना, इनकी रिकवरी रेट जो है, इनकी रिकवरी रेट को मेंटेन कर दे रही है। ये सारी रिकवरी रेट एक साथ देखने में हमें अच्छी लग रही है। अगर ऐसा होता है कि आयुर्वेद कोविड सेंटर में सारे के सारे माइल्ड और एवरेज पेशेंट आ जा रहे हैं और केवल इमरजेंसी पेशेंट को अब हम उनके पास भेज रहे हैं, तो ये जो डेटा है ये बहुत ही भयावह देखने को लगता। दूसरी जो बात है वो है ब्लैक मार्केटिंग की, यानी कि काला बाजारी की, जैसे कि रेमडेसिविर जैसे जो मेडिसिन हैं जिनकी जो आपने देखा कि जो 30 गुने 25 गुने दाम में बिके हैं, ये नहीं कर पाते लोग। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि आयुर्वेद के जो कोविड ट्रीटमेंट सेंटर होते हैं वहाँ ये सारी दवाएं नहीं दी जाती, और ये सारी दवाएं अगर एलोपैथ में भी जहां दी जाती वहां इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती। तो चूंकि पेशेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, एवरेज और माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट आयुर्वेदा के पास होते हैं और इमरजेंसी कंडीशन के पेशेंट्स एलोपैथ के पास होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के दवाओं की कालाबाजारी नहीं हो पाती। और आईएमए इस बात को जानता था, इस बात से डरता था, इसलिए आयुर्वेद की जो कोविड ट्रीटमेंट सेंटर है वो अलग नहीं है, आयुर्वेद को अलाउ नहीं किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। तीसरा फायदे का बात मैं ये कहूंगा कि अगर ये दोनों पेशेंट अलग अलग होते, माइल्ड सिम्टम वाले एवरेज सिम्टम वाले पेशेंट आयुर्वेद के पास होते और केवल इमरजेंसी ट्रीटमेंट वाले पेशेंट होते, तो केवल उतने ही ग्रुप ऑफ पेशेंट जो इमरजेंसी कंडीशन में गए हैं एलोपैथी पास, उनके ऊपर साइड इफेक्ट्स और जो ये स्टेरॉइड वगैरह का यूज हुआ है, यानी कि ये जो बहुत सारी बीमारी जो केवल कोविड ठीक होने के बाद लोग उसके खतरे में आ गए, घेरे में आ गए, जैसे कि ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों की मैं बातें कर रहा हूँ, उसके घेरे में केवल वही लोग होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन से होके गुजरे थे। माइल्ड सिम्टम वाले, एवरेज सिम्टम वाले आयुर्वेद के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर पे होते हैं, तो वो इन सब बीमारियों से बचे होते और दोबारा से हमें कोविड-19 से जूझते हुए एक नई बीमारी के खौफ में जीना नहीं पड़ता। तो मैंने केवल 3 बातें कही है। एक तो एवरेज सिम्टम वाले और माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन के पेशेंट से मिक्स करके आसानी से रिकवरी रेट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ये नहीं कर पाता आईएमए। दूसरी बात, ब्लैक मार्केटिंग में जैसे कि बहुत सारी दवाओं को महंगी कीमत पे बेच पाना, ये भी नहीं कर पाता आईएमए। और तीसरी बात ये कि लोग साइड इफेक्ट से बचते हैं, और ये जो साइड इफेक्ट के थ्रू जो बीमारियां आज प्रचलन में आ जा रही है वो मतलब इस व्यापक रूप से देखने को नहीं मिलता, कुछ छोटे से ग्रुप में ही देखने को मिलता है, या उतने ही ग्रुप के पर्सन्स भी देखने को मिलता जो इमरजेंसी कंडीशन में आए थे। तो क्या इन सारी बातों में एक भी बातें ऐसी है जिसको आप गलत कह सकते हैं या किसी तरह से आप गलत प्रूव कर सकते हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं।